नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मुझे लगता है आप लोग सभी जबरदस्त होंगे, अच्छे होंगे, जिंदाबाद होंगे। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस के रनिंग स्टार्ट हो चुकी है, यानी फिजिकल स्टार्ट हो चुके हैं और ये आज आपका 8वां दिन है। तो 8वें दिन की कैसी रेस रही है, यहाँ पर कितने लोग क्वालिफाई हुए, कितने लोगों के यहाँ पे बैच बने, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको ये भी पता है कि रनिंग करते टाइम पे हमारे पैर में चिप बांधी जाती है और उस चिप के जरिए ही आपकी टाइमिंग डिसाइड होती है, आपकी टाइमिंग बताई जाती है कि आपने इतने मिनट में रेस को कंप्लीट किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको रनिंग के टाइम पे क्या क्या ध्यान रखना है। तो रनिंग के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि अपने टाइम का, कि मुझे 25 मिनट के अंदर ही इस रेस को पूरा करना है। अगर आपको बीच में प्यास लगती है, क्योंकि आपको पता है कि धूप का टाइम हो चुका है, थोड़ा सा आजकल धूप ज़्यादा निकलने लगी है, तो अगर आपको प्यास लगती है तो आप बीच में पानी पी सकते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको ज़्यादा पानी नहीं पीना है, क्योंकि दौड़ते टाइम में आपको इतने पानी की बस इतना हो कि आप बस दौड़ सकें। ठीक है। इसी के साथ में बात करेंगे कि आज 8वें दिन की देश, यानी 8वां दिन, जो कि डेट आज का हम डेटा लेके आए हैं 18 फरवरी का है। और 18 फरवरी का कंसोलिडेटेड रिजल्ट रिपोर्ट जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं, उसके बारे में बात करेंगे। आप सभी को पता है कि पुरुषों की रेस अभी चल रही है, यानी महिलाओं की रेस, यानी वो रेस हो चुकी है। शुरुआत के 3 दिन जो थे वो आपकी महिलाओं की रेस हुई थी। पुरुषों की रेस में आपको 4.8 किलोमीटर यानी 4800 मीटर की रेस को 25 मिनट के अंदर पूरा करना है। अब बात करते हैं, आपको दौड़ते वक्त याद रखना है कि हमें उत्तर प्रदेश की पुलिस की वर्दी को ध्यान में रखना है कि मुझे ये वर्दी चाहिए। अगर आप दौड़ रहे हैं ना, आपका गोल यही होना चाहिए और इसी गोल को ध्यान में रखते हुए आपको दौड़ लगानी है और दौड़ आपको 25 मिनट के अंदर उस वर्दी को पाने की कोशिश करनी चाहिए। तो चलिए इस पर बात करते हैं आगे कि कुल उम्मीदवार की बात करें तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पे कुल उम्मीदवार, यानी एक पीएससी में आपको 1050 उम्मीदवारों का यहाँ पर, यानी इतने कैंडिडेट आपके एंट्री करेंगे। और एंट्री करने के लिए आपके यहाँ पे टोटल अनुपस्थित की संख्या अगर बताई जाए, तो मैंने बताया था कि जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे अनुपस्थित लोगों की संख्या भी कम होती चली जा रही है। आज जो एब्सेंट थे वो केवल 30 से 40 लोग ही एब्सेंट थे। यहाँ पे जो पहला बैच था, वो पहला बैच आपका 150 कैंडिडेट का बनाया गया और इन 150 का कैंडिडेट का पहला बैच, यानी एंट्री कब हुई? 5:30 बजे से। तो पहले बैच बनाने के लिए सबसे पहले एंट्री 5:30 बजे होती है। इसके बाद एक एक घंटे के अंतराल पर एंट्री हो रही है, 6:30, 7:30, 8:30। ठीक है। अब बात करेंगे ट्रैक कितने मीटर का है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो ट्रैक बनाया गया है वो 400 मीटर का है और इस 400 मीटर की दौड़ को आपको कितना, 400 मीटर का एक ट्रैक है, इसका मतलब है कि 4800 मीटर के लिए आपको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? तो 4800 मीटर के लिए आपको 12 चक्कर लगाने पड़ेंगे। क्योंकि याद ये रखना है, सबसे बड़ी डाउट वाली जो चीज है वो यही है, क्योंकि बच्चे यहां पे 11 चक्कर के बाद ही बैठ जा रहे हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि जब आप चक्कर लगाएं तो याद रखें कि आपको 12 चक्कर कंप्लीट करने हैं। आपको ये काउंट करके रखना है, जब आप दौड़ लगा रहे हो या तो वहां से स्टार्ट करें या एक चक्कर कंप्लीट करने के बाद में आप काउंट करें एक। तो इस तरीके से आप 12 चक्कर कंप्लीट करें, क्योंकि यहां पर बहुत से बच्चे टाइम होते हुए भी 11 चक्कर पर आउट हो जा रहे हैं, 11 चक्कर के बाद बैठ जा रहे हैं कि मैंने रेस कंप्लीट कर ली है, लेकिन वो धोखे में है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। 25 मिनट के अंदर में आपको पूरी करनी है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि आपको इस तरीके का ट्रैक दिखाया गया है, यानी इस ट्रैक पर आपको पूरा गोल टाइप में आपको सर्कल पे क्या है, घूमना है 400 मीटर में। चलिए आगे बात करते हैं। ये आपका क्या है कि आपका बैच बनाए गए और उस बैच का डेटा मैं आपके सामने लेकर आया हूं। उस डेटे में मैं बता दूं कि इस डेटा में यह है कि आपके बैच जो बना बैच वो 150 कैंडिडेट का था और इस 150 कैंडिडेट में 131 जो थे वो पास हुए, 131 पास हुए। तो फेल की संख्या कितनी हुई? 19 की संख्या। तो 19 लोग यहां पे फेल होते हैं, यानी नॉट क्वालिफाई होते हैं। याद ये रखना है भाई, हमें दौड़ना है, हमें क्वालिफाई करना है। और यहां पे जैसे जैसे संख्या आपकी देखोगे तो ज्यादा लोग नॉट क्वालिफाई नहीं है, तो इस बेस पर आपकी मेरिट वो है बढ़ने के चांसेस भी लग जाएंगे। और ये डेटा में पूरा जब फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा तो उसका एनालाइज भी हमारे चैनल पे आपको मिलेगा और इस चैनल का नाम है यादविन स्मार्ट क्लासेस। बाकी आप यहां पे देखें तो यहां पर
स्टार्ट टाइम यानी आपने कितने टाइम पे स्टार्ट किया। जैसे ही आप दौड़ लगाते हैं तो चिप का पैर यानी आपके पैर में जो चिप है वो भी आपकी चिप जो है आपके पैर पर जो चिप लगी है वो फील्ड पर लगे चिप से जैसे ही टकराती है आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर टाइम स्टार्ट हुआ और जैसे ही आप एंड करते हैं तो ये आपका फिनिश टाइम हुआ और आपने जो टाइम लिया वो ये आपका लिखा हुआ है नेट टाइम और कितने लैप आपको चक्कर लगाने यानी कितने चक्कर लगाने हैं वो और आपका रिजल्ट ये सामने लिखा हुआ है। तो कितना हुआ 8:52 पे स्टार्ट हुई 8:14 पे फिनिश की तो यहां पे 9:14 पे फिनिश की और 21 मिनट 59 सेकंड में इसने पूरा टाइम लिया और 12 चक्कर पूरे किए और ये क्वालिफाई हो जाता है। तो इसी तरीके से आपका डेटा है, ये भी क्वालिफाई, ये भी क्वालिफाई, ये भी क्वालिफाई और लास्ट में आप यहां पर आओगे तो ये नॉट क्वालिफाई है। तो नॉट क्वालिफाई क्यों है, हम इसकी अगर बात करें तो इसने रेस स्टार्ट की, इसने रेस फिनिश की, लेकिन इसने जो चक्कर लगाए वो कितने लगाए, वो 9 चक्कर लगाए और 9 चक्कर में ही ये क्या हो गया, ये आउट हो जाता है। वजह कुछ भी हो लेकिन चक्कर इसने 9 लगाए थे, इस वजह से ये आउट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं और रीजन क्या है मैं वो भी बता दूं कि इसने टाइम भी ज्यादा लिया था। कैसे, तो 24 मिनट 51 सेकंड इसने ले लिए थे, लगभग पूरे 25 मिनट लेने ही वाला था। 9 सेकंड में 3 चक्कर तो नहीं लगा सकता था, इसलिए इसने रेस को पहले ही क्विट कर दिया। तो ये इसको पता चल गया था कि मैं आगे रेस को कंटिन्यू नहीं कर सकता हूं या फिर मैं टाइम पर नहीं पहुंच सकता हूं, क्योंकि 9 सेकंड में 3 चक्कर कैसे लगा लेता, इसलिए ये क्विट कर गया। आगे बात करते हैं, आगे आपको दिख रहा होगा डेटा, ये 12 चक्कर 23 मिनट 24 सेकंड में, इसने 12 चक्कर लगाए 23 मिनट 3 सेकंड में, लेकिन ये नॉट क्वालिफाई है। और नॉट क्वालिफाई किस वजह से है, क्योंकि इसने बस 2 ही चक्कर लगाए। अब 2 चक्कर लगाए तो समझो आपको 12 चक्कर लगाने थे तो 2 चक्कर लगाए, तो रीजन कुछ भी हो सकता है इसके पैर में ज्यादा दर्द हो गया हो सकता है ये गिर गया हो सकता है पैर में चोट आ गई हो, या कोई और रीजन भी हो सकता है। तो इस वजह से ये क्या हुआ, ये नॉट क्वालिफाई हो जाता है और इसने 5 मिनट 16 सेकंड ही दौड़ लगा पाई। ठीक है, अब आप आगे देखोगे तो ये नॉट क्वालिफाई है, इसने 12 चक्कर लगाए और इसने टाइम लिया 26 मिनट 9 सेकंड। तो दोस्तों हमें टाइम कितना देना है, हमें केवल 25 मिनट देनी है और इस 25 मिनट ही नहीं 25 मिनट के अंदर में आना है। तो याद रखना कि ये टाइम 1 मिनट 9 सेकंड ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, ये भी नॉट क्वालिफाई हो जाएगा। बाकी आपको देख पा रहे हो सब क्वालिफाई हैं, 12-12 चक्कर लगा रहे हैं और 12 चक्कर लगाने हैं क्योंकि 400 मीटर का एक चक्कर है और आपको 12 चक्कर में यानी 4800 मीटर दौड़ना है। बाकी आपको एक और बैच मिलेगा, 150 का ये बैच है, 131 बच्चे इसमें क्वालिफाई होते हैं, 19 बच्चे नॉट क्वालिफाई, यानी सेम डेटा है, यानी सेम ही है नॉट क्वालिफाई, और इसमें सारे ही क्वालिफाई दिए गए हैं। तो मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा कि सभी लोगों ने यहाँ पे क्वालिफाई किया इस पेज पर, और सारा टाइम जो लिया गया है वो 21:59, 24 मिनट 16 सेकंड, 23 मिनट 14 सेकंड, 22 मिनट, तो लगभग ये एक एवरेज 22 मिनट 23 मिनट में इन्होंने 12 चक्कर पूरे कर लिए। आगे बात करते हैं, आगे आपको यहां पे दिखाई दे रहा है ये डेटा, इसमें आप देखोगे ये क्वालिफाई, ये नॉट क्वालिफाई, क्योंकि इसने कितने चक्कर लिए, इसने 9 चक्कर लगाए और इसने भी कितने चक्कर लगाए, 2 चक्कर लगाए और इसने 12 चक्कर लगाए, लेकिन इसने टाइम कितना लिया, 28 मिनट का टाइम लिया। इस वजह से ये क्या हुआ, नॉट क्वालिफाई हो जाता है। बेटा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको दौड़ लगानी है तो दौड़ शुरुआत में इतनी तेज ना हो कि आपको शुरुआत में ही थकान हो जाए। तो आपको धीरे धीरे दौड़ लगाना स्टार्ट करना है और धीरे धीरे अपने चक से, जैसे 1 2 3 चक्कर हो जाते हैं, उन चक्करों के बाद आप अपने रेस को बढ़ाना स्टार्ट कर दें। जिससे क्या होगा, जिससे आपकी जब रेस कंटिन्यू उस टाइम पर उसी लेवल पर चलती रहेगी तो आपको इतनी थकान महसूस नहीं होगी। लेकिन अगर आप बार बार या तो एक बार में तेजी से दौड़ जाते हैं तो थकान ज्यादा होगी, या फिर आप धीरे धीरे दौड़ते रहते हैं तो लास्ट में आप कवर नहीं कर पाएंगे। आप दूसरे तीसरे चौथे के बाद में थोड़ा थोड़ा अपने लेवल को बढ़ाना स्टार्ट करें और कंटिन्यू 1 2 चक्कर उसी आधार पर लगाते रहें, जिससे आप जल्दी जल्दी उस जगह पर पहुंच पाए। क्योंकि आपके पास में केवल 25 मिनट हैं और इस 25 मिनट में ये आपको वर्दी दिख रही है उत्तर प्रदेश पुलिस की, ये वर्दी आपको तभी मिल पाएगी जब आप ये 25 मिनट अपने दिमाग में बिना प्रेशर के आप दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं और इसके अंदर आते हैं 25 मिनट के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, दौड़ पर ध्यान रखना है, पेशेंस लेवल पर ध्यान रखना है कि हमारा पेशेंस इतना हो कि कोई भी आगे निकल रहा है तब भी हमें अपना पेशेंस अपने आप पर हड़बड़ाना नहीं है। ये ना हो कि भाई ये आगे निकल गया तो मुझे इसको पीछे करना, नहीं भाई, हमें 25 मिनट के अंदर आना है। इतनी बात आपको याद रखनी है, क्योंकि 25 मिनट बहुत जरूरी है।
ना कि वो लड़का जो निकल गया आगे या जो रह गया पीछे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको यहां पे दिख रहा है ये डेटा, इसमें आप देखोगे क्वालीफाई क्वालीफाई क्वालीफाई, ये सभी क्वालीफाई हैं। 12-12 चक्कर इन्होंने 25 मिनट के अंदर में कंप्लीट कर लिए। तो इस डेटा में ऐसा नहीं है, सब लोग आपके यहां पर क्वालीफाई दिख रहे हैं। तो यहां पर हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर दूसरा आपका एक और बैच आता है 150 का। 150 में 140 बच्चे क्वालीफाई कर जाते हैं, 10 बच्चे नॉट क्वालीफाई हैं। तो बेटा अपना करियर बनाना है, अपना फ्यूचर बनाना है, तो इस दौड़ को आपको पार करना होगा। ये 10 बच्चे इतनी मेहनत करके यानी एग्जाम को क्वालिफाई करके यहां तक पहुंचे थे और ये इस रेस में पीछे रह जाते हैं, तो भाई आपका फ्यूचर यहां पर एक गोल है कि वर्दी को पाना है, तो अपने फ्यूचर को भी ध्यान में रखना होगा, अपना पेशेंस लेवल भी गिरने नहीं देना है, लोगों को देखकर हड़बड़ाना नहीं है। आपको दौड़ लगानी है तो बिल्कुल शुरुआत में धीरे 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 करके अपने पैरों को और आगे बढ़ाते रहें, जिससे कि आप 25 मिनट के अंदर में आए। बाकी आप देखोगे तो यहां पर ये नॉट क्वालिफाई है ये इस वाले डेटा में, और ये नॉट क्वालिफाई है, बाकी सभी क्वालिफाई दिख रहे हैं। तो ये इसने क्यों नॉट क्वालिफाई है भाई? 26 मिनट 38 सेकंड में इसने 12 चक्कर करे, तो 12 चक्कर भाई कब बनाने हैं? 25 मिनट के अंदर में, तो ये नॉट क्वालिफाई है। और ये वाला क्यों है? इसने 25 मिनट 28 सेकंड लिए, तो भाई 28 सेकंड, हर सेकंड मायने रखता है। अगर ये 28 सेकंड पहले आ जाता तो हो सकता था कि ये क्वालिफाई कर जाता। तो आपकी किस्मत 28 सेकंड आपको आगे ले जाती है, जबकि हमें 28 सेकंड पहले पहुंचना था। तो ध्यान इस बात पर रखना है कि हमें दौड़ तो लगानी है, लेकिन अपने सही टाइम पर, सही टाइम तक, सही मंजिल पर पहुंचना है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। बाकी इस पर देखेंगे 150 बच्चों का बैच, 141 क्वालिफाई, ये 9 बच्चे नॉट क्वालिफाई हो जाते हैं। यहां पर इस डेटा में आपको क्वालिफाई सारे दिख रहे हैं, तो 12 चक्कर इन्होंने 25 मिनट के अंदर में लगा लिए हैं, इसलिए इस डेटा में आपको नॉट क्वालिफाई नहीं दिख रहा है। बाकी हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे 150 का बैच 139 क्वालिफाई कर जाते हैं, 11 नॉट क्वालिफाई हैं। 11 जो नॉट क्वालिफाई हैं उनकी बात करें तो एक आपका ये नॉट क्वालिफाई यहां पे दिख रहा है, तो इसने टाइम कितना लिया भाई? 25 मिनट 49 सेकेंड। तो 25 मिनट 49 सेकंड का मतलब है ये डिसक्वालीफाई हो जाएगा। ये नॉट क्वालिफाई है, ये नॉट क्वालिफाई है। अब आप इसमें सेकंड के मायने देखना कि भाई हर सेकंड कितना मायने रखता है। वो जो चिप लगी है ना पैरों में आपके, वो कितना आपको आगे और कितना पीछे ले जा सकती है, और कितने आपको फ्यूचर से, यानी आप खुद देखना कि मैं 1 सेकंड से उस वर्दी को पाने में नाकाम हो जाता हूं, मैं 1 सेकंड से उस वर्दी तक पहुंचने में नाकाम हो जाता हूं, केवल 1 सेकंड। अब यहां पे आप देखोगे तो ये 25 मिनट 4 सेकंड में पहुंचा भाई, 25 मिनट 4 सेकंड। तो जो 4 सेकंड थे ये उसको कवर कर सकता था अगर ये स्पीड थोड़ी मेंटेन कर लेता थोड़ा पहले से। इसने 4 सेकंड ज्यादा ले लिए और ये केवल मात्र 4 सेकंड से अपना फ्यूचर, अपनी वर्दी इससे पीछे रह जाता है। और इतना मेहनत करने के बाद, एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद, मेरिट में अंदर आने के बाद भी ये वर्दी तक नहीं पहुंच पाया। वो रीजन क्या था? वो दौड़, आपकी जो लगाई गई दौड़, जहां पर आपने स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाया। और मेंटेन मैं कहता हूं इसने खूब मेंटेन करने की कोशिश की, लेकिन मात्र 4 सेकंड से पीछे रह जाता है। तो हर सेकंड मायने रखती है, हर नैनो सेकंड भी मायने रख रहा है, क्योंकि आपके पैरों में लगी है चिप। और अगर यहां पे चिप लगी है तो वो उसी बेस पर काम करेगी जिस तरीके से आपने जो मैदान में लगी हुई चिप पर टच किया होगा, वहां पर आपने टच किया है। फिर आपके लौट कर 12 चक्कर पूरे होने में जब आप टच करोगे तो उसी पर के आधार पर आपकी ये टाइमिंग निकल के आई, और इस टाइमिंग में वो 4 सेकंड ज्यादा था, इसलिए वो नॉट क्वालिफाई है। बाकी 25 मिनट 13 सेकंड इसने लिए, ये 13 सेकंड मैं कवर कर सकता हूं ना। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड तक मैं कवर कर सकता हूं अगर मैं थोड़ा पहले से स्पीड बढ़ाना स्टार्ट कर दूं। तो आप सोचिए कि मैं 8-10 चक्कर के बाद में अगर स्पीड थोड़ा सा और अच्छे से बढ़ा लूं, मेरे पास में 2 चक्कर अच्छे से दौड़ लूं, तो मुझे लगता है कि मैं 25 मिनट से पहले आ सकता हूं, बशर्ते वो मेंटेन आपने 20 मिनट भी किए हों। तब अगर आपने 10 चक्कर भी अच्छे से लगाए होंगे ना, तो आप आगे के 2 चक्कर
अच्छे से और तेजी से स्पीड में कर सकते हो। लेकिन आपने 10 चक्कर ही पूरे अच्छे से नहीं लगाए हैं, उसमें ही आपने इतना टाइम ले लिया है, तो आप यहां पर कितनी भी तेजी से दौड़ लेना आप क्वालिफाई नहीं हो पाओगे भाई। तो थोड़ा सा आपको शुरुआत से लेके और एंड तक आपको स्पीड मेंटेन रखनी है, स्पीड पर ध्यान रखना है कि मैं किस तरीके से आगे बढ़ सकता हूं, किस तरीके से आपको आगे इस वर्दी को पा सकता हूं। बाकी यहां पे देखेंगे 150 का बैच, 144 क्वालिफाई, नॉट क्वालिफाई केवल 6 हैं इसमें, तो 6 बच्चे ही इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए। ये डेटा में आपको देख पा रहे हो, ये क्वालिफाई सभी क्वालिफाई हैं, तो इसका मतलब है कि इन लोगों ने 12 चक्कर पूरे कर लिए होंगे। तो ये था आपका आज का डेटा। आज के डेटा में आपने देखा होगा कि हमने यहां पे बच्चों को देखा कि 10, 20, 5, 6 इतने बच्चे ही हैं जो नॉट क्वालिफाई हो रहे हैं। तो नॉट क्वालिफाई की संख्या कम है, क्वालिफाई करने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा है। लेकिन जो नॉट क्वालिफाई कर गए हैं उनकी भी मैं दाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने अपना एग्जाम क्वालिफाई किया था। हाँ, बस फिजिकल में पीछे रह गए। तो फिजिकल में पीछे रह जाने से हम ये नहीं कह सकते कि ये बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता है। ये बच्चा आगे के बैच में ध्यान रखेगा, आगे आने वाले एग्जाम के लिए ध्यान रखेगा। तो आपको मेहनत करनी है, फिर से आपको फिर से उठना है, अपना जज्बा फिर से दिखाना है, जिससे आप आगे आने वाले एग्जाम में क्वालिफाई कर जाएं। अगर आपकी एज निकल गई है तो आपके सामने बहुत सारे एग्जाम हैं भाई। ग्रुप डी का एग्जाम आ चुका है, तो आप ग्रुप डी की तैयारी करना स्टार्ट कर दें। तो आपको पता है एसएससी के हर साल एग्जाम आते हैं, आप उनकी तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी है। इसी वजह से ही आप क्वालिफाई कर पाए यूपी पुलिस के पेपर को। तो यहां पर आप अगर अच्छे से और तैयारी कर लें तो हो सकता है आपका ग्रुप डी भी क्वालिफाई हो जाए, हो सकता है एसएससी का कोई एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाए। तो आपको तैयारी मेंटेन रखनी है। आप यहां पे स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाए, लेकिन अपनी प्रिपरेशन को मेंटेन जरूर करिएगा, जिससे आप आने वाले एग्जाम में अपना फ्यूचर सेट कर पाए, अपने करियर को बना पाए। तो इसी के साथ में आज की क्लास में मैं इतना ही रखता हूं। फिर आता हूं अगले डेटा के साथ में, कितने बच्चे क्वालिफाई करे, कितने नॉट क्वालिफाई रहे, मेरिट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मेरिट बढ़ेगी या मेरिट घटेगी। तो आप इस डेटा से अंदाज लगा सकते हैं कि नॉट क्वालिफाई की संख्या अगर कम है तो मेरिट के बढ़ने के चांसेस होंगे। हाँ, ये बात मैं कहूंगा कि जब सारा डेटा पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उस बेस पर यहां पर मेरिट को भी हम काउंट करेंगे कि ये मेरिट का एनालाइजेशन है, इतनी मेरिट बढ़ सकती है, 2%, 4%, 5%, इस आधार पर ही होगा। तब तक के लिए जय हिंद। कल फिर मिलते हैं इसी क्लास में, इसी डेटा के साथ में, एक और नए डेटा के साथ में 19 फरवरी का। तब तक के लिए जय हिंद।